आयरलैंड से सीरीज हारा भारत, भड़क उठे पांड्या, रोहित, कोहली, धोनी, वैभव को न खिलाने पर दिया बयान। जी हां दोस्तों, दूसरे टी20 में आयरलैंड ने भारत को हरा दिया और यह हार कोई मामूली हार नहीं थी, बल्कि इसने भारतीय टीम के खोखलेपन और खराब रणनीति को पूरी तरह सामने लाकर रख दिया। मैच खत्म होते ही पूरे क्रिकेट जगत में तूफान मच गया और भारतीय फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फैंस तो नाराज थे ही, लेकिन लगातार दूसरी शर्मनाक हार को देखकर भारत के 5 बड़े दिग्गज पूरी तरह भड़क उठे। रोहित शर्मा, MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने टीम मैनेजमेंट और बल्लेबाजों की क्लास लगा दी। इन सभी दिग्गजों का एक ही सुर में कहना था कि जब आपके पास वैभव सूर्यवंशी जैसा बेहतरीन और ताबड़तोड़ बल्लेबाज मौजूद था तो उसे प्लेइंग 11 से बाहर रखने का क्या मतलब था। इस बड़ी गलती की वजह से आज टीम को यह दिन देखना पड़ा है और अब इन दिग्गजों ने साफ कह दिया है कि इंग्लैंड सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को हर हाल में टीम में शामिल करना ही होगा, वरना अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार भारत की हार के बाद में क्या कुछ कहा है भारतीय दिग्गजों ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आयरलैंड बनाम भारत के बीच दूसरे टी20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। हर्षित राणा ने टिम टेक्टर को 5 रन पर, जबकि अर्शदीप सिंह ने रॉस अडायर को 16 रन पर आउट कर आयरलैंड को शुरुआती झटके दिए। इसके बाद प्रिंस यादव ने लॉर्कन टक्कर का विकेट लेकर दबाव और बढ़ा दिया। हालांकि हैरी टेक्टर ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 47 गेंदों में 53 रन बनाए और बेंजामिन कैलिट्स ने 23 गेंदों में 37 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते हुए आयरलैंड को 20 ओवरों में 8 विकेट पर सिर्फ 154 रन तक ही रोक दिया। प्रिंस यादव ने 3, अर्शदीप सिंह ने 2, जबकि हर्षित राणा और शिवम दुबे ने एक विकेट हासिल किया। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। आयरलैंड के कप्तान ने नई गेंद जय मन्ना को थमाई और उन्होंने पहली ही गेंद पर भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पहली ही गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन बिना खाता खोले LBW आउट हो गए। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम हैरान रह गया। अभी भारतीय फैंस इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मैट होला रॉड को कैच थमा बैठे। अभिषेक भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहले ही ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट पर सिर्फ 1 रन था और आयरलैंड के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। अब सारी जिम्मेदारी ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी संभलकर बल्लेबाजी की। ईशान किशन ने ऑफसाइड में शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, जबकि श्रेयस अय्यर ने अपने पसंदीदा कवर ड्राइव से रन गति बढ़ाई। दोनों के बीच छोटी लेकिन उपयोगी साझेदारी बनने लगी और ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया मुकाबले में वापसी कर लेगी। लेकिन जय मंडरा आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। तीसरे ओवर में उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी अपनी शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया। कप्तान सिर्फ 7 गेंदों में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत का स्कोर 3 विकेट पर 19 रन हो गया। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर आए। उन्होंने आते ही कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे लय में आ रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में तेज रन लेने की कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। ईशान किशन और तिलक के बीच तालमेल बिगड़ गया और रॉस अडायर के सटीक थ्रो पर ईशान किशन रन आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में 12 रन बनाए। भारत को चौथा झटका 35 रन के स्कोर पर लगा। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरे छोर से अक्षर पटेल उनका साथ देने आए। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों पर चौके लगाकर रन गति को बनाए रखा। तिलक ने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया, जबकि अक्षर ने भी संयम के साथ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई और भारत की उम्मीदें फिर से जिंदा होने लगी। तिलक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 17वें ओवर में वह 55 रन बनाकर आउट हो गए। 17 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना लिए थे और अब जीत के लिए आखिरी 15 गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, भारत की इस हार के बाद अब भारतीय दिग्गज भी बुरी तरह से भड़क उठे हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कह दिया है, चलिए आपको बताते हैं। आयरलैंड के खिलाफ लगातार दूसरे टी20 मुकाबले में मिली इस शर्मनाक हार के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की यह टी20 सीरीज 0-2 से गंवा दी है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा काला दिन कभी नहीं आया था कि हम आयरलैंड जैसी टीम से क्लीन स्वीप हो जाएं। इस ऐतिहासिक और घटिया हार के बाद वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा से लेकर MS धोनी, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या तक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
इन दिग्गजों ने टीम की बेहद खराब बल्लेबाजी, लचर रणनीति और मुख्य कोच गौतम गंभीर की बेवजह की जिद को लेकर मैनेजमेंट को सरेआम आड़े हाथों लिया है। दिग्गजों का साफ कहना है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे विस्फोटक खिलाड़ी को बाहर बैठाने का खामियाजा आज पूरी टीम को भुगतना पड़ा है। आइए जानते हैं कि किस दिग्गज ने क्या जहर उगला है। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने इस करारी हार पर गहरी निराशा जताते हुए सीधे तौर पर हेड कोच को निशाने पर लिया। रोहित ने कहा, सच कहूं तो मुझे इस हार को देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। आप आयरलैंड जैसी टीम से लगातार 2 मैच हारकर सीरीज गंवा रहे हो। इससे ज्यादा शर्मनाक बात भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ नहीं हो सकती। पहले मैच की हार के बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। टीम की खराब बल्लेबाजी साफ तौर पर यह बयां कर रही थी कि हमें टॉप ऑर्डर में एक निडर और आक्रामक बल्लेबाज की जरूरत थी। वैभव सूर्यवंशी जैसा प्रतिभावान लड़का पूरे दौरे पर सिर्फ बेंच पर बैठा रहा, उसे पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह पूरी तरह से कोच गौतम गंभीर की जिद और अहंकार का नतीजा है। जब आपकी रणनीति फेल हो रही हो तो आपको अपनी जिद छोड़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ युवा टैलेंट की कदर करने के बजाय अपनी पसंद नापसंद को थोपा गया। इस खराब रणनीति ने आज पूरे देश का सिर झुका दिया है। पूर्व महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा युवाओं को निडर होकर खेलने की आजादी दी, लेकिन इस सीरीज में वैभव के साथ हुए व्यवहार और हार पर उन्होंने कहा, क्रिकेट का एक सीधा सा नियम है, यदि आप टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं चुनेंगे और आप सही समय पर सही हुनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैदान पर आपको ऐसे ही बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे। पहले मुकाबले में बल्लेबाजी पूरी तरह कोलैप्स कर गई थी। उसके बाद भी दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी का नाम ना होना मेरी समझ से बिल्कुल परे है। एक 15 साल के बच्चे को आप मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित नहीं कर सकते कि वह ड्रेसिंग रूम में बैठकर रोने लगे। गौतम गंभीर को यह समझना होगा कि कोचिंग में आपकी जिद से बड़ी टीम की जरूरत होती है। जब आपके पास वैभव जैसा मैच विनर खिलाड़ी मौजूद था तो उसे लगातार नजरअंदाज करना नाइंसाफी थी। आज जो हार मिली है वो टीम की इसी खराब सोच और जिद का परिणाम है। अपनी बेबाक और आक्रामक कप्तानी के लिए मशहूर हार्दिक पांड्या ने टीम मैनेजमेंट के डरपोक रवैये पर कड़ा प्रहार किया। हार्दिक ने कहा, यार यह हार वाकई दिल तोड़ने वाली है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज हारना कोई छोटी बात नहीं है। यह हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मुझे समझ नहीं आता कि जब आपकी बैटिंग लाइनअप पहले ही मैच में एक्सपोज हो चुकी थी तो आपने दूसरे मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को क्यों बाहर बैठाया। वैभव के पास वो निडर अंदाज है जो इस तरह की पिचों पर गेंदबाजों के होश उड़ा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट अपनी सेफ साइड देखने में लगा रहा। अगर आपके अंदर युवाओं को मुश्किल वक्त में बैक करने का जिगरा नहीं है तो फिर आप बड़े फैसले लेना छोड़ दो। गंभीर भाई का यह रवैया टीम को बहुत पीछे ढकेल रहा है। हम इस खराब रणनीति और युवाओं की अनदेखी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलने के पक्षधर रहे विराट कोहली ने भी टीम की फ्लॉप बल्लेबाजी की क्लास लगाते हुए कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर उतरेंगे तो नतीजा ऐसा ही होगा। हमारे बल्लेबाजी दोनों ही मैचों में पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। किसी भी बल्लेबाज में वह जज्बा नहीं दिखा जो आयरलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना सके। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा स्पेशल टैलेंट है जिसे इस पिच पर पहली ही गेंद से मौका मिलना चाहिए था। जब पूरी दुनिया चिल्ला कर कह रही थी कि वैभव को खिलाओ, तब कोच और कप्तान अपनी अलग ही धुन में मगन थे। आप एक होनहार खिलाड़ी का आत्मविश्वास इस तरह नहीं कुचल सकते। यह हार किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं बल्कि खराब रणनीतियों और गौतम गंभीर की हठ धर्मिता की वजह से मिली है। हमें इस पर तुरंत बड़े बदलाव करने की जरूरत है। दोस्तों, इन सभी चारों दिग्गजों रोहित शर्मा, MS धोनी, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बयानों से एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आयरलैंड के खिलाफ मिली इस ऐतिहासिक हार की सबसे बड़ी वजह टीम मैनेजमेंट की खराब रणनीतियां और मुख्य कोच गौतम गंभीर की जिद रही है। वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी को दोनों मैचों में बाहर बैठाकर पानी पिलवाना भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को भी अंदर तक चुभ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस शर्मनाक सीरीज हार के बाद BCCI के सचिव जय शाह और सेलेक्टर्स क्या कड़ा एक्शन लेते हैं। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया की इस करारी हार के लिए कोच गौतम गंभीर की जिद जिम्मेदार है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।